हेलो दोस्तों, डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर का वीडियो आता है और आज भी आपका वीकली करंट अफेयर का वीडियो आ गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें 20 से 26 सितंबर के बीच का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा सब आपको मिलेगा पूरे डिटेल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन, छठवीं ब्रिक्स संचार मंत्रालय की बैठक जिसमें भारत की तरफ से संजय धोत्रे ने इसका प्रतिनिधित्व किया हुआ था। इस बैठक की मेजबानी किस देश ने की? क्वेश्चन आपका है कि बैठक की मेजबानी किसकी बैठक? तो छठवीं ब्रिक्स के संचार मंत्रियों की बैठक, इसकी मेजबानी किसने की थी? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रसिया। अभी ब्रिक्स का जो प्रमुख है यानी ब्रिक्स का जो अध्यक्ष है वो रसिया के पास है, तो जो भी बैठक होगा उसकी अध्यक्षता रसिया ही करेगा। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन है कि इसमें भारत के तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया? आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा, ये छठी ब्रिक्स के संचार मंत्रियों का जो बैठक हुआ उसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया संजय धोत्रे। अब आपको ये जानना है कि संजय धोत्रे है कौन, कैसे ये किए? तो ये संचार मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ है। तो यह संजय धोत्रे हैं जो यह कम्युनिकेशन और IT राज्य मंत्री, इन्होंने भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने ये बताया कि कोविड-19 के सिचुएशन में जिस तरह सब चीज़ बंद हो गया था, लेकिन हमारा जो नेटवर्क था, दूरसंचार का जो नेटवर्क था, इसके कर्मचारी कार्य कर रहे थे और तभी हम मोबाइल फ़ोन का या टेक्नोलॉजी का नेटवर्क का यूज करके कार्य करते थे। इन्होंने नेटवर्क के दूरसंचार कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी काफ़ी सराहना की। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र 2020 में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के 17 युवा जो नेता है उसकी सूची में शामिल किया गया। काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें 17 युवा संयुक्त राष्ट्र ने लिया, उसमें से एक भारतीय का भी नाम है। उनका नाम है उदित सिंघल। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उदित सिंघल यह 17 वर्ष के हैं, सॉरी 18 वर्ष के एक उदित सिंघल हैं, इनको नामित किया गया है। और इनको क्यों नामित किया गया है? तो ये जो सब विश्व के सामने जो चुनौतियाँ होती है उसका समाधान करने के लिए प्रयास जो करते हैं उन लोगों को नामित किया गया। तो इसमें 17 लोगों को नामित किया गया। ये सभी ऐसे लोग हैं जो नई नई चुनौतियाँ उत्पन्न होती है उससे निपटने का प्रयास करते हैं इसके लिए। और जो उदित सिंघल हैं, उदित सिंघल जो है यह ग्लास टू सैंड एक कंपनी है, उसकी ये संस्थापक है। और यह जो कंपनी यह कचरा रहित पारिस्थितिक तंत्र है। दिल्ली में जो कांच का कचरा बच रहा है, कांच कैसे होता है? जब पॉल्यूशन होता है, गाड़ी चलती है तो उससे जो धुआं निकलता है उसमें कांच रहता हुआ था। इस कांच का जो कचरा दिल्ली में ज़्यादा हुआ, इससे निपटने के दिशा में भी यह कार्य कर रहे हैं। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले विशिष्ट निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसका किया गया है। इस टर्मिनल से डेली 150 निजी विमान उड़ान भरेगी और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो निजी विमान के यात्री हैं उनके लिए एक अलग टर्मिनल की व्यवस्था हो जाएगी जिससे उन्हें कोई परेशानी न होगा। और इसका उद्घाटन जो है, तो अब ये विशिष्ट यानी निजी जेट टर्मिनल से रिलेटेड है, तो इसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया। आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मार्गरेट अटवुड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेटन का जो साहित्यिक शांति पुरस्कार है, यह पुरस्कार जो है शांतिक, सामाजिक, न्यायिक और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। और मार्गरेट एटवुड को इस पुरस्कार दिया गया तो यह कविता, कथा, निबंध, हास्य पुस्तक के लेखक है, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि दिए गए यानी इसमें से किस खेल का नाम बदल गया है? और उसका नाम रख दिया गया है बिली जिंग किंग। बिली जिंग किंग के नाम पर रखा गया है किस कप का नाम? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फेड कप। फेड कप का नया नाम हो जाएगा बिली जिंग किंग कप। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं।
अब बिली जीन किंग या अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी है और इनको सम्मान देने के लिए ही इनके नाम पर इस कप का नाम रखा गया और यह पहली बार होगा दुनिया में कि किसी महिला के नाम पर कोई वैश्विक टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसका नाम है बिली जीन किंग कप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेल्जियम। जी हाँ, पहला 4 स्थान जो था वैसा का वैसे ही रह गया। बेल्जियम जो था यह प्रथम स्थान पर था, तो बेल्जियम अभी भी प्रथम स्थान पे ही है। कोविड-19 के बाद पहली बार इसकी रैंकिंग की गई है जिसमें बेल्जियम प्रथम स्थान पर आ गया। दूसरे स्थान पर फ्रांस रहा है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा है और चौथा स्थान मिला इंग्लैंड को। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भारत का इसमें क्या स्थान था, यानी इंडिया का स्थान। तो इंडिया का स्थान 109 और हमारा पड़ोसी देश चाइना का स्थान था इसमें 76। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनिल धस्माना को नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना जो है यह RAW यानी रॉ के पूर्व प्रमुख है। रॉ का मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं अनिल धस्माना, उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्हें इस पद पर 2 वर्ष के लिए रहा गया है, यानी वो इस पद पर 2 वर्ष तक रहेंगे और यह सतीश झा की जगह लिए। इसके पहले प्रमुख सतीश झा थे लेकिन अब अनिल धस्माना प्रमुख होंगे। अनिल धस्माना जो है यह 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो अनिल धस्माना के ही पूरा प्लान था और इनके द्वारा ऑपरेशन मतलब जो था वो अंजाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में घर तक फाइबर कार्यक्रम यह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया हुआ है घर तक फाइबर और इसे लॉन्च किया गया है जी हाँ बिहार में। अभी बिहार में चुनावी मुद्दे हैं तो केंद्र सरकार ऐसा प्रत्येक सरकार वहाँ के लिए अलग अलग कार्यक्रम, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया की राशि दी हुआ है। इस प्रोजेक्ट में 9 हाईवे प्रोजेक्ट के साथ मिलाकर बिहार के लगभग 46,000 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए उद्घाटन किया गया है ताकि बिहार का जो गांव है वो कनेक्टिविटी से बना रहे, गांव में तेज इंटरनेट पहुंचे, कनेक्टिविटी बनी रहे। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार, IMF के जो कार्यकारी निदेशक है उनके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सीमांचल दास को उनके सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन सीमांचल दास की नियुक्ति की मंजूरी किसके द्वारा दी गई? तो कैबिनेट का जो नियुक्ति समिति है यानी अपॉइंटमेंट कमीशन है उनके द्वारा इसकी नियुक्ति की गई है। अब सीमांचल दास हैं, यह एक IRS अधिकारी हैं जो 1988 बैच के हैं। 1988 बैच के IRS यानी राजस्व अधिकारी हैं। यह 3 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। IMF का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह विश्व में आर्थिक स्थिति पर नज़र बनाए रखती है। इसकी स्थापना जो थी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके MD जो हैं यह क्रिस्टीन लेगार्ड MD हैं और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में किस टीवी श्रृंखला को एमी पुरस्कार दिया गया और यह किसे दिया गया है और किस श्रेणी में दिया गया है? तो उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में दिया गया है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सक्सेशन को यह अवार्ड दिया गया है उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में। एमी अवार्ड 2020 है, यह ऑनलाइन आयोजन किया गया और ऑनलाइन इसको जो पुरस्कार दिया गया ऑनलाइन ही दिया गया। इसमें आप तो ये देख लिया कि उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में सक्सेशन को दिया गया है। कॉमेडी श्रेणी में स्टिच क्रिक को दिया गया है। कॉमेडी का जो सीरीज श्रेणी था उसमें स्टिच क्रिक को यह अवार्ड दिया गया है और ड्रामा श्रेणी में सक्सेशन को मिला। लिमिटेड सीरीज श्रेणी इसमें वॉचमैन को यह अवार्ड मिला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
7 साल के निलंबन के बाद किस देश ने अपनी यात्री रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया हुआ है? यह किस देश का फैसला है? उसने 7 साल के बाद फिर से यात्री रेलवे सेवा की शुरुआत करेगी। और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नेपाल की सरकार ने यह फैसला लिया हुआ कि वो फिर से यात्री रेलवे की शुरुआत करेगी। इसके पहले भी नेपाल में जनकपुर, जयनगर में रेलवे संचालन होता था, लेकिन 7 साल से यह बंद था। अब इसे भारतीय तकनीकी कर्मचारियों की मदद से इसे फिर से एक बार शुरू करने के लिए शुरुआत की गई। इसके लिए 26 भारत के कर्मचारियों को भर्ती की जा रही है। अब ये नेपाल की सरकार करे, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल के पीएम केपी ओली हैं और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इटली ओपन टेनिस में महिला सिंगल का खिताब, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इटली ओपन में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमोना हालेप ने यह पुरस्कार जीता हुआ है। सिमोना हालेप रोमानिया की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। यह चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा थी। उनको पहले सेट में इन्होंने 6-0 से हराया और फिर प्लिस्कोवा के रिटायर हर्ट हो गई और रिटायर हर्ट होने के बाद इन्हें वॉकओवर में विजेता घोषित कर दिया गया। ये तो इटली ओपन था, इटली ओपन का महिला सिंगल का खिताब था। इसके पहले कुछ दिन पहले यूएस ओपन हुआ था। यूएस ओपन का महिला सिंगल खिताब किसने जीता था? तो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कौन सा राज्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा नीतियों को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत में पहला ऐसा कोई राज्य बना और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य बन गया है। अब तमिलनाडु बना तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? यानी अब संसद भवन का जो निर्माण होगा यह कौन सा कंपनी उसका निर्माण करेगा? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट इसका निर्माण करेगा। इसमें टाटा प्रोजेक्ट के साथ साथ L&T लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड ने भी इसके लिए बोली लगाई थी, लेकिन जीती किसने है? तो टाटा प्रोजेक्ट ने बोली जीती हुई है। संसद भवन का जो निर्माण पहले से जहां था दिल्ली में, वहीं पर इसका निर्माण होगा। यह काफ़ी प्राचीन हो गया था, पुराना हो गया था, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखते हुए इसका निर्माण हुआ और टाटा प्रोजेक्ट ने इसके निर्माण के लिए 21 महीना का वक्त लिया। बोला कि 21 महीना में इसका फिर से निर्माण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के किस संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करना है? यानी वैभव समिट यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक संगठन के साथ करना है। उस संगठन का नाम बताना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका वैभव समिट करना है। यह वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो होगा यह 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती जो है 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और 3 से लेकर 25 तक यह सम्मेलन चलेगा। अब DRDO के द्वारा चलेगा, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी और यह जो है यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संस्कृति सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रघुवेंद्र सिंह को भारत का संस्कृति सचिव नियुक्त किया गया है। यह आनंद कुमार की जगह लेंगे। पहले संस्कृति सचिव आनंद कुमार थे, लेकिन अब आनंद कुमार को संस्कृति सचिव से हटाकर इन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी OBC आयोग जो था उसके सचिव बना दिया गया था। जब आनंद कुमार को OBC आयोग का सचिव बना दिया गया है तो इनका जगह खाली रह गया आनंद कुमार को, तो अब उस जगह पर किसे रख दिया गया? तो इस जगह पर रघुवेंद्र सिंह को रख दिया गया, यानी सचिवालय में फेरबदल हुआ। अब रघुवेंद्र सिंह 1993 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के एक IAS अधिकारी हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, एमसीपी लिंच नामक पहली बार प्रत्यक्ष कार्गो नौका पोत भारत और किस देश के बीच में लॉन्च किया गया था? भारत और एक और देश के बीच में लॉन्च किया हुआ, उस देश का आपका नाम बताना है। और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में शुरू किया गया है। इस सेवा से भारत का जो एक्सपोर्ट होगा उसको काफ़ी सहूलियत मिलेगा, कारोबार का विकास होगा। यह जहाज़ जो है यह तूतीकोरिन से कोची तक यह जहाज़ जाएगा। यह फेरी प्रत्येक महीना में 2 बार चलेगी और इस फेरी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नरेंद्र मोदी ने किस प्रधानमंत्री के बाद भारत से चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है? यह पहले एक प्रधानमंत्री जीते हैं, उसके बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। तो बतलाना है कि पहला कौन प्रधानमंत्री जीता हुआ था। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पहले अटल बिहारी वाजपेयी जीते हुए थे, वो पहली बार जीते हुए थे। और नरेंद्र मोदी जी जीते हुए ये दूसरी बार जीते हुए आईजी नोबेल। यह पुरस्कार जो है हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रूवल रिसर्च द्वारा इसे दिया जाता है। और पहली बार जो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, तो क्यों दिया गया था? तो उन्होंने परमाणु प्रशिक्षण के बाद शांति के लिए उन्होंने प्रयास किया हुआ था, इसके लिए उन्हें अवार्ड दिया था। और नरेंद्र मोदी जी को कोरोना महामारी है, तो इन्होंने कोरोना महामारी में बतलाया कि कैसे डॉक्टरों के साथ साथ राजनेता भी कोरोना महामारी में लोगों के जीवन बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हुए हैं। इन्हें किस राज्य से राज्यसभा का सांसद बनाया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। इन्हें कर्नाटक से सांसद राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। यह कर्नाटक के पहले सीएम भी रह चुके हुए हैं। 1994 से लेकर 1996 तक यह कर्नाटक के सीएम रहे। फिर 1996 और 1 जून 1996 को यह भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, जो 1977 तक ये इस पद पर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है? खिताब का नाम फिर से समझेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया की एक महिला क्रिकेटर है जिन्होंने ब्रूक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। और इनका नाम है एस बाट्री, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एस बाट्री इनका नाम है। इन्होंने यह अवार्ड को जीता हुआ है। यह पूर्व पेशेवर क्रिकेटर हैं, 24 वर्षीय हैं। इन्होंने इस अपने खिताब को बचाने के लिए यह यूएस ओपन का जो हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इनका खिताब बच जाए इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस्माइल टोरोमा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ? यानी इस्माइल टोरोमा यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बोगेनविल के राष्ट्रपति हैं इस्माइल टोरोमा, जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं। यह पहले बोगेनविल के पूर्व सैन्य विद्रोही कमांडर के रूप में इन्हें जाना जाता था। बोगेनविल नवंबर 2019 में यह बोगेनविल जो कंट्री है पपुआ न्यू गिनी से अलग एक देश बना। पपुआ न्यू गिनी में एक वोट हुआ, वोटिंग के थ्रू यह एक नया देश बनाया गया। और नया देश बनने के बाद बोगेनविल में यह पहला आम चुनाव हुआ है जिसके राष्ट्रपति बन गए हैं इस्माइल टोरोमा। तो यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहली बार कोई एक नया देश बना, दूसरा बात उस देश के राष्ट्रपति बने, तो आपको एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। अब राष्ट्रपति तो बन गए, अब राजधानी है बुक्का द्वीप और मुद्रा है पीएनजी कीना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है? मोक्ष कलश योजना की शुरुआत की गई है, तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने काफ़ी भावनात्मक रूप से इसे डिसीजन लिया। यह मोक्ष कलश योजना है। इस कलश में कोई व्यक्ति अगर अपनों की अस्थि को मतलब वो प्रभावित करने के लिए हरिद्वार जा रहा है, तो उसके लिए जो भी उसका खर्च लगेगा वो सारा खर्च का भुगतान राजस्थान सरकार की जो देव स्थान विभाग है वो भुगतान करेगी। यहाँ तक जो सरकारी बसें हैं, बस में भी उनको फ्री में ट्रेवल करना है, उनके साथ साथ 2 लोग और ट्रेवल कर सकता था। अब ये राजस्थान की सरकार ने चलाई है और राजस्थान के सीएम है श्री अशोक गहलोत, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं
और राजस्थान जो है यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? यानी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला फाइटर पायलट है जो राफेल विमान को उड़ाएंगी। और आपका सही जवाब हो जाएगा शिवांगी सिंह, यानी ऑप्शन डी आपका सही है, शिवांगी सिंह। यह फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं जो राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस्ट में तैनात हैं। यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान, इनके साथ भी यह अपनी उड़ान को भर चुकी है। यह बनारस यानी यूपी उत्तर प्रदेश के बनारस से हैं और यह दुनिया में पहली बार ऐसी कोई महिला बनी जो राफेल विमान को उड़ा चुकी हैं। इसके पहले यह MiG-21 भी उड़ा चुकी हैं, अब राफेल की बारी है, यह राफेल में होगा और ये भारत के साथ साथ विश्व में भी इनका कृति बन जाएगा। एक और नाम आपने कुछ दिन पहले सुना हुआ था, शिवांगी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर से थी। यह नौसेना में पहली महिला पायलट हुई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। UNEP का ग्रीन एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा खुशी चिंडालिया, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। खुशी चिंडालिया को UNEP का हरित राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। खुशी चिंडालिया यह 17 वर्ष की एक युवती हैं और इन्वायरमेंट के प्रति इनका जो विचार हुआ, इससे प्रभावित होकर इन्हें नियुक्त किया गया। अब UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यह विश्व में पर्यावरण संबंधी जो भी जिम्मेवारी है वो इसी की जिम्मेवारी है और इसकी स्थापना जो हुई थी 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर केनिया की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रमुख जो है हेड है वो इंगर एंडरसन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन जिसमें संयुक्त राष्ट्र के साथ एक और देश है जो दोनों मिलकर इसकी मेजबानी करेगी, उस देश का आपको नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इसका मेजबानी जो करेगा यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर करेगा। यह 12 दिसंबर को इसका मेजबानी होगा क्योंकि 12 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन और ब्रिटेन का ऐतिहासिक पेरिस समझौता की 5वीं वर्षगांठ होगी, उसी के दिन इसका किया जाएगा। अब UN यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो था 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व में शांति को फैलाने और विश्व युद्ध को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मोहम्मद हुसैन रोबेले को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमालिया के नए PM बनेंगे मोहम्मद हुसैन रोबेले। यह पहले PM, यहाँ के पहले PM कौन थे? तो पहले PM थे हसन अली खरे, उनके जगह पर ये बनेंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सोमालिया के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अब्दुल्लाही, उन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबेल को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और इसकी राजधानी है मेगादिशो, मुद्रा सोमेलियाई सीलिंग। आगे चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा सोनू सूद, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। सोनू सूद एक जाने माने अभिनेता हैं जिन्हें एसर इंडिया जो PC की एक ब्रांड है, यानी पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इसकी एक ब्रांड है जिसके ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया सोनू सूद को। सोनू सूद ने जो प्रवासी मजदूर है उनके नाम पर एक ऐप भी बनाया हुआ था और उन्होंने जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ था। अब यह एसर इंडिया के द्वारा किया गया है। तो एसर इंडिया का अध्यक्ष और MD है हरीश कोहली और इसका हेडक्वार्टर जो बेंगलोर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए, गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र ने एक पुरस्कार दिया हुआ है। क्यों दिया है? तो इसने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को रोकने यानी नियंत्रित करने के लिए इसके प्रयास किया हुआ है। यह पुरस्कार की घोषणा जो है WHO के महानिदेशक टेड्रोस
एडनॉम घेबियस, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। केरल पहला ऐसा राज्य बन जा रहा है जो इस टाइप का पुरस्कार को पाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया आई क्रिएट ने किस देश के स्टार्टअप राष्ट्र केंद्रीय के साथ तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल, इंडिया आई क्रिएट ने इजराइल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। यह दोनों देश के तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में इससे फ़ायदा होगा और इसमें कोरोना के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी हल निकल सकेगा ऐसे समझौता के साथ। आई क्रिएट का मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी। इससे फ़ायदा होगा कि आईसीजी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या जो फ़ायदा लेने वाले हैं, जो प्रोफेशनल मेरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर की दिशा में, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी मील का पत्थर साबित होगा इसकी स्थापना के बाद। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे किसी दोस्त के साथ, मित्र के साथ, भाई के साथ, जो भी करेंट अफेयर की तैयारी करते हैं उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आपका कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक प्रैक्टिस मॉड्यूल की तरफ भी था कि आप जो भी पढ़े करेंट अफेयर को उसको प्रैक्टिस कर ले और अपना आंसर से आंसर चेक कर ले कि आपने कितना सही किया। अगर आप ये 30 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन सही करते हैं यानी आपकी करंट अफेयर की तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर कम है यानी आपको और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बिहार दरोगा का, बिहार एसआई, एनटीपीसी, जो भी एसएससी, सीजीएल जो भी एग्ज़ाम थे सबका डेट आना शुरू हो गया है। तो आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी करंट अफेयर का वेटेज कितना ज़्यादा हो गया। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें 20% क्वेश्चन, 20 से 30% क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।